हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में देखा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकाधिकार के बारे में। एकाधिकार या मोनोपोली। एकाधिकार शब्द जो है वह मोनो और पोली दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनो का अर्थ होता है अकेला और पोली का अर्थ होता है विक्रेता, अर्थात जहाँ एक ही विक्रेता हो, विक्रेता अकेला हो, उसके सामने कोई नहीं हो, वह मोनोपोली कहलाती है। एकाधिकार में विक्रेता एक और क्रेता अनेक होते हैं। एकाधिकारी बाजार वस्तु की खरीदने और बेचने की ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु बाजार में एक विक्रेता होता है और इसके जो क्रेता हैं वह बहुत सारे होते हैं। विक्रेता जिस वस्तु को बेच रहा है उस वस्तु का बाजार में कोई स्थानापन्न नहीं होता, मतलब उस तरह की वस्तु दूसरी बाजार में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उस वस्तु को तो सिर्फ वही विक्रेता उत्पादित कर रहा है और उसे बेच रहा है। एकाधिकार की स्थिति में बाजार में जो उत्पादक है वो एक ही है, तो वही फर्म है और वही उद्योग है। इस कारण से फर्म और उद्योग एक ही कहलाते हैं, क्योंकि एक ही फर्म है तो इसलिए वही उद्योग भी है। विशुद्ध एकाधिकार अगर है तो प्रतियोगिता शून्य है। शुद्ध एकाधिकार का अस्तित्व तभी हो सकता है जब एकाधिकारी उत्पादक या विक्रेता की वस्तु का कोई भी किसी भी तरह का निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं हो, मतलब उस तरह की उसके जैसी भी कोई वस्तु मार्केट में न हो तो ही शुद्ध एकाधिकारी हो सकता है। तकनीकी शब्दों के रूप में अगर हम देखना चाहें तो विशुद्ध एकाधिकारी एक फर्म या उद्योग होता है और उसकी वस्तु की मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। जिस प्रकार व्यवहार में विशुद्ध प्रतियोगिता हमें बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस आर्थिक जगत में विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति भी बहुत कम या ना के बराबर होती है। अब हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले हम परिभाषा लेते हैं प्रोफेसर वॉटसन की। प्रोफेसर वॉटसन ने कहा है कि एकाधिकारी एक वस्तु का सिर्फ एक उत्पादक होता है, उस वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती। इसी तरह हेंडरसन और क्वांट, उनकी परिभाषा हम देखें तो वो कहते हैं कि एकाधिकारी उस स्थिति को परिभाषित करते हैं जिसमें एक फर्म उस वस्तु का उत्पादन करती है जिसकी निकट स्थानापन्न वस्तु नहीं होती है। दोनों ही परिभाषाओं में वस्तु की निकट स्थानापन्न वस्तु के अभाव पर जोर दिया गया है। अब हम बात करते हैं एकाधिकारी बाजार की विशेषताओं की। तो परिभाषाओं के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि एकाधिकारी बाजार में वस्तु का अकेला विक्रेता होता है या एक ही उत्पादक होता है। चूंकि एकाधिकारी एक ही वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो उसकी मार्केट में किसी भी तरह की कोई प्रतिस्थानापन्न वस्तु नहीं पाई जाती है। एकाधिकारी चूंकि एक उत्पादक है, एक ही विक्रेता है, तो वो कोशिश करता है कि उसका जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो।
पर अल्पकाल में उसे कई बार हानि भी उठानी पड़ सकती है और सामान्य लाभ की स्थिति में भी कई बार उसे संतोष करना पड़ सकता है अगर मांग की कमी हो तो। लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी हमेशा असामान्य लाभ कमाता है और कोशिश करता है कि उसका ये जो असामान्य लाभ है ज़्यादा से ज़्यादा हो। एकाधिकारी वस्तु की जो मांग की बात करें अगर हम, तो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि भी पूर्ण प्रतियोगिता में तो मांग लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार। तो एकाधिकारी वस्तु की मांग कैसी होगी? एकाधिकारी वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है। अर्थात अगर हम वस्तु की ज़्यादा मात्रा बेचना चाहते हैं तो हमें वस्तु का मूल्य कम करना पड़ेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में तो नई फर्में आसानी से आ सकती थी, पुरानी फर्में उद्योग छोड़ के जा सकती थी। लेकिन एकाधिकार में कोई नई फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि एक ही फर्म है, वही उद्योग है। तो नई फर्मों का उद्योग में प्रवेश बिल्कुल प्रतिबंधित होता है और एकाधिकारी तभी तक रहेगा जब तक कि नई फर्में प्रवेश नहीं करती है। अगर नई फर्म आ जाए तो फिर कंपटीशन हो जाएगा, तो एकाधिकारी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये भी इसकी एक विशेषता है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि एकाधिकारी फर्म एक उद्योग है जिसमें फर्म और उद्योग दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अगली विशेषता पे बात करें तो एकाधिकारी की स्थिति में वस्तु के जो विक्रेता हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन क्रेता बहुत सारे हो सकते हैं, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। अब अगर पूर्ति पर नियंत्रण की बात करें तो एकाधिकारी अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूरा नियंत्रण रखता है। वो चाहे तो पूर्ति को कम कर सकता है, चाहे तो पूर्ति को अधिक कर सकता है। एकाधिकारी की मांग वक्र की बात की जाए तो एकाधिकारी का जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल लिए हुए होता है। अर्थात एकाधिकारी अपनी वस्तु की अधिक इकाइयाँ बेचना चाहता है तो उसे कीमत में कमी करनी पड़ेगी। मांग वक्र का ढाल वस्तु की कीमत लोच की श्रेणी पर भी निर्भर करता है। अल्पावधि में मांग वक्र उसके दीर्घकालीन मांग वक्र की तुलना में अधिक ढालू होगा। इसी तरह एकाधिकार में उद्योग तथा फर्म का मांग और पूर्ति वक्र एक ही होता है क्योंकि उद्योग और फर्म दोनों अलग अलग नहीं है, इसलिए एक ही मांग वक्र और एक ही पूर्ति वक्र होता है।